है कि लारों पे स्टूडेंट्स को बुक करने का कोई तुक नहीं होता। हम आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स पकड़ लेंगे और उसके बाद फिर वही वाली चीज़ है कि आपका डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई तो करते रहेंगे, लेकिन जो अभी आगे हमें नज़र आ रहा है, यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन नहीं दे रही हैं मास्टर्स बाय रिसर्च वालों को। नॉर्मली क्या चीज़ है कि अस्सलाम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजिस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मास्टर्स बाय रिसर्च इन यूके के बारे में। क्योंकि स्टूडेंट्स को मैं तकरीबन अपनी हर वीडियो के एंड में ये बता रही होती हूँ कि मास्टर्स बाय रिसर्च के क्या हालात हैं, हम क्यों नहीं डील कर रहे हैं। जब स्टूडेंट्स आते हैं तो वो हमसे फिर क्वेश्चन कर रहे होते हैं, उनको लगता है पता नहीं हम उसको प्रोसेस नहीं करना चाहते या कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें सिचुएशन ये है कि हम हर स्टूडेंट का एप्लीकेशन प्रोसेस करना चाहते हैं, लेकिन बात ये होती है कि हमने ये देखना होता है उसमें सक्सेस रेशियो क्या है, आगे आपको क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। और वो अगेन वही वाली बात है कि लारों पे स्टूडेंट्स को बुक करने का कोई तुक नहीं होता। हम आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स पकड़ लेंगे और उसके बाद फिर वही वाली चीज़ है कि आपका डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई तो करते रहेंगे, लेकिन जो अभी आगे हमें नज़र आ रहा है, यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन नहीं दे रही हैं मास्टर्स बाय रिसर्च वालों को। नॉर्मली क्या चीज़ है कि अगेन अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका पूरा साल लगने के बाद प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है मास्टर्स बाय रिसर्च का, लेकिन उसमें भी आगे पिछले इंटेक्स में तो जो हो गया, आगे हमें ये नज़र नहीं आ रहा है कि मास्टर्स बाय रिसर्च आगे फर्दर चलेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, वो आकर अपने ऑप्शंस ओपन करती हैं, उसमें स्पेसिफिकली अब कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मास्टर्स बाय रिसर्च पाकिस्तान से ले नहीं रही, उन्होंने बता दिए कि उन्होंने नहीं लेना। तो उस सिचुएशन में फिर स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, वो ज़िद करते हैं, बहस करते हैं कि ये देखिए ये इस कंसल्टेंट ने तो ऐसे पोस्ट लगाई हुई है, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे? आप लोग हमारा अप्लाई क्यों नहीं करते? तो वो वाले सारे सिनेरियो में ये सिचुएशन है कि अनटिल अनलेस अगर आप बहुत ज़्यादा कोई ओवर द बोर्ड स्टूडेंट नहीं हो, आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोफाइल नहीं है, इवन अच्छी प्रोफाइल वाले भी, मतलब कि ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं मेरे पास जिनकी 7 बैंड्स हैं, उन्होंने अच्छा रिसर्च प्रपोज़ल लिखा हुआ है, खुद से लिखा हुआ है, वो प्रोफ़ेसर्स के साथ इन कॉन्टैक्ट होने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो वाली चीज़ नहीं आ रही कि जिसमें उनको कोई ग्रीन सिग्नल मिल रहा हो फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड। तो वो वाली चीज़ आ जाती है। अब मास्टर बाय रिसर्च क्योंकि पहले उन्होंने ओपन किया, उनको लगा कि पता नहीं हमारे पास भी उसी तरह का स्टूडेंट है जो रिसर्च में थोड़ा-सा वो हो सकता है कि वो कर सके, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली अनफॉर्च्यूनेटली ये सिनेरियो हुआ है। जितने भी यहाँ से स्टूडेंट गए हैं रिसर्च वाले, उन्होंने वहाँ जाकर रिसर्च वाला तो कोई काम ही नहीं किया। अब रिसर्च वाला स्टूडेंट जो है, वो हर स्टूडेंट रिसर्च के लिए नहीं बना होता। आपका रिसर्च अगर आपने रिसर्च के लिए जाना है, आपने ये देखना है कि आपका जो यहाँ से मोटिव जो होता है, वो आपके अंदर आपकी एक वो आपकी क्वालिटी है कि आपकी क्यूरियोसिटी है आपके अंदर कि आपने चीज़ों के बारे में फर्दर जानना है या ये सब करना है। अब जो रिसेंटली स्टूडेंट गए, उनका बैकग्राउंड कुछ और था, वो और सब्जेक्ट में चले गए, उनको एडमिशन भी मिल गए, वो चले भी गए, लेकिन वहाँ जाकर ऑब्वियसली जब एक तो आपका रेलेवेंट बैकग्राउंड ही नहीं है, दूसरा आपका वो नेचर ही नहीं है, तो वहाँ पर स्टूडेंट ने परफॉर्म नहीं किया रिसर्च के स्टूडेंट्स ने। अब उसका अब आगे इफ़ेक्ट क्या आ रहा है कि जिस-जिस तरीके से वो देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स आए हैं उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं, तो वो आगे हमारे स्टूडेंट्स को बुला नहीं रहे हैं। और जो एक बात सच है उसमें ये भी है कि जो रिसर्च के लिए स्टूडेंट जा रहे हैं उनका अपना भी मोटिव स्टूडेंट रिसर्च का तो नहीं है। अब ये तो उनके गले में वो एक ढोल बज गया है कि उन्होंने बजाना है, क्योंकि उनको ऑब्वियसली मास्टर्स के वाले वो जो स्टूडेंट है वो अपने डिपेंडेंट को नहीं लेके जा सकते। एक सोल पर्पस है कि डिपेंडेंट को साथ लेके जाना है, इस वजह से उनको रिसर्च में एडमिशन चाहिए। तो वहाँ पर वो स्टूडेंट्स के लिए मैं अगेन ये वाली बात वंस एंड फॉर ऑल कर रही हूँ कि हम लोग रिसर्च की एप्लीकेशंस फर्दर प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, और रीज़निंग ये है कि आपके देखिए आज हम एडमिशन आपके कहने पे हम पकड़ भी लेंगे, हम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई भी कर देंगे। अब हमारे साथ एक लॉन्ग टर्म चलोगे और उसके बाद जब हम आपको जवाब देंगे फिर आपको हम बहुत ज़हर लगेंगे। तो उसमें मैं आपको इनिशियली ही बता देती हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ का आगे मूड नहीं है एक्सेप्टेंस देने का। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट है और वो इस तरह से है कि उसकी बहुत यूनिक प्रोफ़ाइल है और आगे भी यूनिवर्सिटी में रेलेवेंट कोर्स मिल रहा है और हमें लग रहा है, तो वो उस तरह की कोई अगर वो प्रोफ़ाइल टू प्रोफ़ाइल वेरी करेगा। लेकिन 99% सीन यही है कि वो रिसर्च आगे नहीं हो रहा है। हम एप्लीकेशन आपसे पकड़ कर भी करेंगे तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, हमने किया है एप्लीकेशन, ऐसे होता है कि हम स्टूडेंट की अभी 2-3 स्टूडेंट्स जो बाकियों को तो मैंने जवाब दे दिए, लेकिन अब जो 2-3 भी रह गए उनमें हम अप्लाई करते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, आगे जवाब ही कोई नहीं है।
आगे बात ही कोई नहीं हो रही, आगे सिचुएशन ही कोई नहीं है, सबमिशन में चली जाती है, 8-8 हफ्ते तक एडमिशन ही नहीं आ रहा है, तो उसमें हम क्या चलाएंगे स्टूडेंट को। तो जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि रिसर्च वाले हैं, उनके लिए फिर मैं एक दफ़ा आपको सारी डिटेल में बात बता दी है कि हम रिसर्च आगे नहीं चला सकते। अब बात आ जाती है कि जो स्टूडेंट जो हैं वो अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेके जाना चाहते हैं, तो फिर वो कौन सी वो डेस्टिनेशन को देखें। देखें, अगर आप अपने डिपेंडेंट को साथ लेकर जाना चाहते हो और आप फिर मास्टर्स के लिए जाना चाहते हो या बैचलर्स के लिए जाना चाहते हो, उसमें आप स्वीडन को देख सकते हो, आप फिनलैंड को देख सकते हो। ये 2 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि आपको डिपेंडेंट के साथ अलाउ करती हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट जो आता है ना, अगेन वो फिर पिकी भी इस तरीके से हो जाता है जिस तरह पता नहीं यहाँ पर हम लोग के पास किस तरह का पासपोर्ट है और हमारे लिए तो सारा कुछ ही ओके हो जाना है। तो वो चीज़ें हमने देखनी है कि हम यहाँ से स्टूडेंट्स को जो है ऐसे अगर फॉरेन आप आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। आप अगर यूके ने बंद कर दिए तो अब आपके पास ले दे के स्वीडन और फिनलैंड ही रहता है, जहाँ पर आप डिपेंडेंट को लेकर जा सकते हो। नॉर्वे में भी है ये ऑप्शन, लेकिन बात वो है कि नॉर्वे की बहुत सिलेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सिलेक्टिव वो स्टूडेंट्स को लेते हैं और बहुत सिलेक्टिव प्रोफाइल्स को लेते हैं। 7 बैंड्स वालों को भी उन्होंने रिफ्यूज़ किया हुआ है एप्लीकेशन पे ही। तो वो वाली चीज़ आ जाती है कि फिर ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन कम है। अब अगर आपने सोच ही लिया कि आपने जाना है और आपने डिपेंडेंट को साथ लेकर जाना है, तो फिर आपके पास ऑप्शन है स्वीडन का और फिनलैंड का। आप ये दोनों ऑप्शंस देख सकते हो। बैचलर्स वाले स्टूडेंट भी अपने डिपेंडेंट्स को लेकर जा सकते हैं। आइट्स यहाँ पर मैंडेटरी है, आपको वो करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करते तो फिर उसके लिए भी ऑप्शन नहीं है। तो मेहनत करके जाना सीखें, शॉर्टकट को छोड़ दें और जो चीज़ आपको मिल रही है फॉर द टाइम बीइंग आप उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करें, बाकी फिर राह अल्लाह ताला बनाता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अगर आपको सूटेबल नहीं लग रहा आप ना जाएँ, लेकिन ये ज़िद ना पकड़ लें कि आप हमारा यूके कराएँ और इसी तरीके से कराएँ और यही होगा और उस पे बैठे रहें और उस पे वेट करते रहें, ज़िद पकड़ लें, तो आप ज़िद पकड़ी रखें फिर होना एंड में आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। अगर आपको इससे रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, आप कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।